से बाहर निकल आया हूँ और ये सामने आप जो तालाब देख रहे हो ना, ये छोटा मोटा तालाब नहीं, बहुत बड़ा तालाब है। इसको गांव में बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के नाम से जाना जाता है। जीवाधारी तालाब, मतलब कि कोई भी इसके अंदर जानवर जाता है तो मर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, गहरा है बहुत ज़्यादा, इसलिए ऐसा बोला जाता है। बाकी अभी ये हमारे बेसिकली जहाँ पे हमारा घर है वो एक गाँव के कोने में, जहाँ से बहुत ही मस्त व्यू दिखता है। जब यहाँ पे जून और जुलाई वाला बारिश वाला टाइम आता है तो भाई साहब हर तरफ हरा भरा सब कुछ रहता है। मैं बेसिकली इसी के लिए आया था, ये दिखाने के लिए कि हमारा गांव, हमारा खेत, मतलब हमारी तरफ कैसा दिखता है। बारिश होती है ना तो पानी ये पूरा भर जाता है, ये पूरा दिखाऊंगा आपको कभी अगर ऐसा मौका मिला तो। और अभी बेसिकली आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो बाग जहाँ पे हम लोग बचपन में जाते थे आम खाने, आम जामुन, और ये है वो बाग जो आप सामने देख रहे हो। अभी तो फिलहाल जैसे होता है ना, इंसान बुढ़ा हो जाता है फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वैसे जाहिर सी बात है। पेड़ भी ये काफ़ी पुराने हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 साल पुराने पेड़ हैं, जो ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़े हो रहे हैं तो वो अभी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वो हम लोगों से भी बड़े थे। इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारी मस्तियाँ की हैं यहाँ पे। जो देख रहे हो ना सूखा सा पेड़, भाई साहब इसमें इतने मीठे मीठे आम होते थे ना, अब तो देखो कैसी हालत हो गई यार। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इस जगह पे भी एक पेड़ था और खजूर के भी पेड़ थे। यहाँ पे भाई साहब केवल यही एक रास्ता थी, बाकी सब पूरा का पूरा जंगल था। ये देखो ये तार पड़ा हुआ है, अगर ये किसी जानवर के पैर में अगर लगा तो फिर क्या हालत होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। ये देखो ये पूरा तार पड़ा हुआ है। अब इधर से कोई भी जानवर वानवर निकला या फिर कोई बच्चे यहाँ पे गाय वाय भी चराने आते हैं तो किसी का भी पैर लग सकता है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो सामने, इसका भी एक टाइम था, बहुत मीठे मीठे आम। अगर कहीं आम नहीं मिलता था तो यहाँ पे आम मिलता था। हाँ, आपको क्रिकेट का दिखाता हूँ कि हम लोग क्रिकेट कहाँ पे खेलते थे। ये था हमारा स्टेडियम छोटा सा। गर्मी तो बहुत है यार। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कीपरिंग करता था और बेसिकली मुझे कीपरिंग में ही रखा जाता था। अब तो फिलहाल गड्ढे कर दिए गए, यहाँ से मिट्टी विट्टी लोगों ने निकाल ली। जानती हो समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। ये खंबे जो हम ही लोगों के सामने लगे, और भाई साहब जब खंबे लगा रहा था ना तो इतनी गालियां लोग देते हैं ना खड़ा करने के टाइम, ये गाली वो माँ बहन की, बताए दुनिया भर की गाली, अजीब अजीब मजा आता है। मतलब वो भी हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। फॉर्म में हूँ कि बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें से हम लोग स्टंप निकालते थे। ये इसे करबी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं बताना जरूर। तो जैसे होते हैं ना लौंडे कुछ हरामी टाइप के होते हैं, जब वो परेशान हो जाते थे जहाँ पे स्टंप लगता है वहीं पे जाके 2 नंबर करके आते थे कि भाई उनको नहीं खिलाया जा रहा है। दूसरे दिन दुश्मनी ऐसी ही होती थी यहाँ पे। आजकल अगर यही मैं शायद उस टाइम पे आता ना तो लोग नजर रखते कि यार देखो ये जा रहा है बंदा आम खाएगा, तो वहीं से कोई ना कोई अभी ताक रहा होगा आसपास। ये देखो इसमें आम देखो कितने सारे लगे हुए। देखो ऑलमोस्ट पहले अगर इतनी दूर पे होते ना भाई साहब तो इसको तोड़ ले जाते लोग। यही चीज अगर हम लोग छोटे छोटे होते हैं तो आंटी और जो भी हैं वो सब लोग प्रॉपर ताकते। देखो देखो ये देखो, देख रहे हो, तो अब कोई मतलब नहीं भाई। अब तो आम लगे, एप्पल लगे, चीकू लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दोस्तों इसी के लिए लोग जो है ना मशीनों से कटवाने से डरते हैं, क्योंकि ये भूसा जो है बेसिकली चारा होता है गाय भैंस के लिए, जो कि इसको कटवाया जाता है थ्रेशर से, आपको पता ही होगा। देखो इसमें एक डर और रहता है कि अगर बारिश होगी ना तो इसको जल्दी से जल्दी हटाना होता है। बोरी में भर के इसको ट्रैक्टर से लेके जाओ, जिससे भी लेके जाओ। आजकल तो आपको पता है 4 व्हीलर जो छोटी छोटी गाड़ी आती है उससे भी लोग उठा ले जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक घर भी बना हुआ है, ये इस जगह पे पूरे घर से बाहर एकदम घर बना हुआ है, लेकिन मस्त है भाई। उसके ऊपर छत पे सोने का मजा ही कुछ और है भाई साहब। जब घर गांव से अलग रहता है ना तो एक अलग ही मजा आता है। थोड़ी सी दिक्कत होती है, अब जैसे पानी वानी साइड में भर जाता है। अब देखो फिलहाल बस मैं एक ही बार खा पाया हूँ, दोबारा खाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इस पे सबसे ज्यादा पेड़ पे पता है क्या आता है? सबसे ज्यादा आता है गिलहरी। पहले हम लोग इस पे भी चढ़ के जो ना गूलर वगैरह खाते थे। गूलर वगैरह कुछ लोग जानते, कुछ लोग पता नहीं कोई और नाम से जानते होंगे। और हम लोग पहले इस पे झूला भी झूलते थे, यहाँ तक आते थे, यहाँ पे बैठते थे। अभी तक ये पेड़ वैसा का वैसा है। और इधर गाय भैंस जैसे ये चल रही ना वैसे छोड़ दिया जाता था, फिर आराम से वो चल रही हैं, खा रही हैं, अपना खाना उनका भी हो रहा है। यहाँ पे आके कोई बुक्स लेके आ रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं आगे अपने ट्यूबवेल के पास। बेसिकली यहाँ पे ट्यूबवेल इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि नहर से टाइम पे पानी आए, तब तो सारे खेतों का हो जाएगा। बट अभी पहले तो आपको पता है कि धान होगा, धान से पहले बेड़ लगेगी। बेड़ मतलब कि जो धान के बीए होते हैं उनको उगाने के लिए छोटी छोटी सी जगह पे
पानी सही टाइम पे देना होता है हर हफ्ते, तो इसलिए बेसिकली ये ऑप्शन होता है। वरना हाँ, आप जो है पैसे देके इनसे आप अपना काम भी करवा सकते हैं। तो इसमें से पानी आता है और इसमें से जो है ठंडा करने वाला, एक तरफ से जैसे इंजन को जो ठंडा करता है वो वाला पानी निकलता है, तो गरम गरम पानी निकलता है। हम लोगों को पहले क्या लगता था, जब जैसे ज़्यादा हम लोग नहाते थे इसमें से एकदम चिल्ड पानी निकलता है, और जब थोड़ा बहुत ठंडा लगता था तो इससे नहाते थे। फिर पप्पा लोग गुस्सा करते थे इस पानी से मत नहाना, क्योंकि ये बेसिकली ये जो इंजन को ठंडा करता है वो रन करके निकलता है, तो सारा पानी खेत में ही जाता है। अभी देखो जहाँ पे पप्पा भी बैठे, जानते हो पप्पा लोगों को क्या ही फ़ोन फान से मतलब है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फ़ोन उनसे मतलब नहीं है। तो भाई साहब उनकी दुनिया सबसे अच्छी, हम लोग साला फ़ोन के बिना तो काम ही नहीं चलता। तो फिलहाल अभी मैं ट्यूबवेल देखने आया था। बेसिकली अम्मा पापा लोग कभी कभी घूमते घूमते इधर आ जाते हैं। अब जैसे वो आम का काम, वो आम छील रहे थे, उसको 2-3 चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खटाई भी बन जाती है, अचार भी बन जाता है और दाल में भी डाल सकते हो। और ये तीसरा ब्लॉग शायद यहाँ से बनने जा रहा है। यहाँ पे जो बंसी विरन पे पानी है, मतलब जो यहाँ पे पानी मंदिरों में जैसे कि आपको पता है काफ़ी ठंडा और साफ़ सुथरा और मीठा पानी होता है, 1% भी खारा पानी नहीं, तो वो टेस्ट है यहाँ पे। ये रहा मंदिर जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें पहले पानी पियेंगे, उसके बाद आपको हम कराएंगे दर्शन। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. अभी वीडियो इसलिए थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि फ़ोन में ऑलमोस्ट 10% बैटरी है। इतना इन्फॉर्मेशन हो सकता था उतना आपको दे दिया है। सो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस ट्राइपॉड को तो ख़त्म काम इसका, ठीक है। फिर से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।